नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस आती है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, इसमें मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। मैंने ईजी से लेकर मैंने हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन रखे हैं। तो दोस्तों, आप इसमें अपनी जो जीएस है उसको जांच सकते हैं, यानी कि आपकी जो तैयारी किस लेवल तक है। और दोस्तों, आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है वो है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों, जो आपको अपना ऑप्शन सही लगे आप उसको चुन सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, हम इसका उत्तर बताते हैं। जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 1665 में राजा जयसिंह के साथ इन्होंने अपनी संधि की थी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों, शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं कि शिवाजी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे दोस्तों, शिवाजी से पूछा जाता है जैसे कि शिवाजी के पिता कौन थे। तो दोस्तों, वो थे साहिबजी भोसले। और दोस्तों, जो शिवाजी की माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम है जीजाबाई। और दोस्तों, इन शिवाजी के संरक्षण का कौन थे, तो कौंडदेव सिंह थे। और शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, तो उनका नाम था रामदास सिंह। और दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 में हुआ था, रायगढ़ में। और दोस्तों, शिवाजी की जो मृत्यु वो कब हुई थी, तो 1680 में हुई थी। ओ चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, द लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं वो है माइकल एंजलो। हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, अब दोस्तों, यहाँ शेक्सपियर के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि हमारे जो एग्जाम में शेक्सपियर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो शेक्सपियर की पुस्तक है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो इनकी पुस्तक है, एक है किंग लियर इनकी पुस्तक है, मैक बेथ भी इनकी पुस्तक है, और ओथेलो भी पुस्तक इनकी है दोस्तों। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, ये भी इन्होंने लिखी है। और द टेम्पेस्ट ये भी पुस्तक शेक्सपियर की है। और दोस्तों, रोमियो जूलियट हो जाएगी। और दोस्तों, जूलियस सीजर ये पुस्तक किसकी है, ये भी शेक्सपियर की है। और दोस्तों, जो भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक 1 के निकटतम है। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, वायु का। तो दोस्तों, चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि हीलियम का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों, वो 1 होता है। दोस्तों, हीरे का कितना होता है, वो 2.42 होता है। और दोस्तों, जो बेंजीन का कितना होता है, 1.6 होता है। और दोस्तों, जो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3 होता है। और दोस्तों, कार्बन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है। तो दोस्तों, आपको याद कर लेना है, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल ने की थी। अब दोस्तों, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो धर्मपाल थे वो पाल वंश से संबंधित था उनका, ये पाल वंश से थे। और दोस्तों, पाल वंश जो था वो 750 से 1174 ईस्वी तक चला था हमारा। पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो कौन था, वो गोपाल था। और दोस्तों, जो धर्मपाल हैं, धर्मपाल का शासन कब से कब तक रहा था, तो 770 से 810 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गाँव दान में दिए थे। दोस्तों, धर्मपाल की जो उपाधि है वो विक्रमजीत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धर्मपाल ने ही सोमपुरा बिहार का निर्माण किया था,
जो कि कहाँ पर पड़ता है, हमारा बांग्लादेश में पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। और दोस्तों जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों बाबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों जो बाबर है, बाबर जो है दोस्तों, तो बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। और दोस्तों कहाँ हुआ था, ये फरगना में हुआ था। दोस्तों बाबर की मृत्यु की बात करें तो 1530 में हुई थी। वो आलमबाग, ये कहाँ पड़ता है, ये मैंने पीछे बताया था आगरा में पड़ता है। और दोस्तों पहले इसको आलमबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसको कहाँ ले गए थे, काबुल ले गए थे। दोस्तों बाबर से रिलेटेड 2 युद्ध 4 हैं, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो बाबर ने पहला युद्ध किया था वो 1526 में क्या था, पानीपत का युद्ध। उसके बाद 1527 में क्या ना, इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था दोस्तों। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। और दोस्तों घाघरा का युद्ध जो है, ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। दोस्तों उसके बाद 1530 ईस्वी में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और आपके जितने क्वेश्चन सही हों उसे कमेंट में हमें बताते रहना है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो गुरु हैं, उनको जो 1998 पद्म भूषण किसे मिला था, तो वो मिला था ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दोस्तों उदय शंकर, जो हमारे उदय शंकर हैं, ये भारत में आधुनिक नृत्य के क्या हैं, जनक माना जाता है इन्हें। दोस्तों गुरु विपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। केलुचरण महापात्रा, ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। और दोस्तों कुचिपुड़ी, ये जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और इससे जो रिलेटेड कुछ हमारे नृत्य कलाकार हैं, जैसे राधा रेड्डी, स्वपन रेड्डी, शोभा रेड्डी और पदमजा रेड्डी। तो दोस्तों जो रेड्डी रूट वर्ड है वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड होता है। आपको इन सबको भी फैक्ट को भी याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल है वो किस नदी पर है, वो सिंध नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे दोस्तों मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई दोस्तों, 1922 में हुई थी। किसने की थी, राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो विशाल अन्नागार है इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया है। दोस्तों अगला फैक्ट है कांसे की नृत्य मूर्ति मिली है हमें यहाँ से। जो दोस्तों मोहनजोदड़ो है उसे सिंध का बाग कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ कुछ वर्ड यहाँ पर छिप गए हैं, इसे रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक मोहरे भी प्राप्त हुए हैं। तो आपको इन फैक्ट को भी याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो 22 जनवरी 1947 को। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों संविधान सभा से कुछ एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। जैसे जो दोस्तों हमारी संविधान सभा थी उसका क्या कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना था। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी,
तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके 2 दिन बाद ही हमारी द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक इसके 2 दिन बाद हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों इन फैक्ट को भी आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है? तो भारत का वह कौन सा जलप्रपात है जिसे नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात जो है इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब इससे नियाग्रा से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट याद कर लेने हैं। दोस्तों जो नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ का है? तो ये यूएसए और कनाडा की सीमाओं पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 167 फीट इसकी ऊंचाई है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों ये? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है जो जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? छत्तीसगढ़ में ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है और 90 फीट इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे 3 क्षेत्र हैं, प्रथम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो दोस्तों प्रथम क्षेत्र में हमारे आते हैं जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी। और दोस्तों जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें हम क्या करते हैं? प्रथम क्षेत्र का उपयोग करके यानी किसी भी चीज़ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जो कपास के रेशा जो होता है ये तो प्रथम क्षेत्र में आएगा। हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं यानी कि रेशे का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? कपड़े बना रहे हैं। तो हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीएल बैंक जो है इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इसका जो कार्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं और विद डिस्कस मैंने अच्छे से भी किया है आप इसमें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।